मेरे सामने दो इमॉर्टल पिल्स रखी हुई हैं। पहली है 9 टर्न लॉन्गेविटी पिल। इसे खाने से मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई कल्चरेशन टैलेंट नहीं होगा। इसकी भरपाई के लिए मुझे हर साल एक फ्री स्टेट पॉइंट मिलेगा, जिसे मैं अपनी मर्जी से किसी भी एट्रीब्यूट में ऐड कर सकता हूँ। दूसरी है 9 टर्न हेवन ब्रेकिंग पिल। इसे खाते ही मैं सुप्रीम एम्परर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी लाइफ स्पैन सिर्फ 100 साल की रह जाएगी। दोनों पिल्स को देखकर मैं मुस्कुराया। सिर्फ बच्चे चॉइसेस करते हैं, मैं पहली वाली लेता हूँ। पहला स्टैट पॉइंट मिलते ही मैंने बिना सोचे उसे स्ट्रेंथ में डाल दिया। इस अफरा तफरी और जंग से भरी दुनिया में ताकत ही जिंदा रहने की असली गारंटी थी। सिर्फ एक पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ने से ही मैं नंगे हाथों से पत्थर तोड़ने लगा। दूसरे साल मैंने फिर स्ट्रेंथ बढ़ाई। मेरा शरीर एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया जहां आम तलवार और बर्छी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसी वजह से मुझे टाउन कांस्टेबल की नौकरी मिल गई, लेकिन सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक सका। मेरी नौकरी के पहले ही साल ग्रेट सॉन्ग एम्पायर और बारबेरन ट्राइब्स के बीच जंग शुरू हो गई और पूरे देश में रिक्रूटमेंट होने लगी। मुझे लगा अब बैटलफील्ड जाना पड़ेगा, लेकिन अथॉरिटीज ने अलग फैसला लिया। उनके हिसाब से मेरी न बीवी थी न परिवार, इसलिए अगर फ्रंट लाइन पर भेजा गया तो मैं भाग भी सकता था। इसी अजीब वजह से मैं बैटलफील्ड भेजे जाने से बच गया। मेरे कैप्टन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जाने से पहले उसने अपनी 10 साल की बेटी जूजन को मेरी देख रेख में छोड़ दिया। चौथे साल तक मेरी स्ट्रेंथ 4 हो चुकी थी। अब मैं आम इंसानों के बीच बिल्कुल इनविंसिबल था। इसी दौरान कुछ बैंडिट्स ने टाउन पर हमला कर दिया। मैंने अकेले ही 20 से ज्यादा बैंडिट्स को मार गिराया और पूरे टाउन को बचा लिया। इस अचीवमेंट के बाद मुझे कांस्टेबल कैप्टन बना दिया गया। टाउन मेयर मुझसे बहुत खुश था। उसने सीधा कह दिया कि उसके रिटायर होने के बाद अगला मेयर शायद मैं ही बनूंगा। लेकिन एक बुरी खबर भी थी। जिन बैंडिट्स को मैंने मारा था उनमें से एक का नाम यांगली था। उसका बड़ा भाई यांग गैंग इमॉर्टल्स के कांटेक्ट में आकर कल्चरेशन सेक्ट ज्वाइन कर चुका था। हो सकता था कि वह बदला लेने आए। अच्छी बात यह थी कि उसने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू की थी। कम से कम 10 या 20 साल तक उसके लौटने की उम्मीद नहीं थी। मुझे कोई चिंता नहीं हुई। तब तक तो पता नहीं कौन किसको पीटेगा। 11वें साल तक मेरी स्ट्रेंथ 10 हो गई थी। मेरे कैजुअल पंच से हवा फटने की आवाज आती थी। तब मैंने सोचा कि अब स्ट्रेंथ काफी है, इस बार लक में पॉइंट डालता हूँ। रिजल्ट तुरंत दिखने लगा। रास्ते में पैसे मिलने लगे, बिना बेट के मछलियां पकड़ने लगा और हर जगह अजीब तरह की गुड लक मेरा साथ देने लगी। 2 साल बाद एक दुखद खबर आई। चू जेन के पिता बैटलफील्ड में शहीद हो गए। चू जेन बहुत रोई और काफी समय तक उदास रही। इसी बीच टाउन में कुछ इमॉर्टल्स आए जो खुद को फुयाओ सेक्ट का मेंबर बताते थे। उनका कहना था कि यहाँ किसी बहुत बड़े डेस्टिनी वाले व्यक्ति की प्रेजेंस महसूस हुई है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों का फ्यूचर लिमिटलेस होता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब फुयाओ एम्प्रेस पैदा हुई थी, जो बाद में सेक्ट की फाउंडर बनी। पहले मुझे लगा शायद उन्होंने मेरी हिडन टैलेंट डिस्कवर कर ली है, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला कि असली चोजन वन शूजन थी। शूजन ने सेक्ट ज्वाइन करने से मना नहीं किया। सालों से मेरे साथ रहकर उसने नोटिस कर लिया था कि मैं बूढ़ा ही नहीं होता। उसकी ख्वाहिश थी कि कई सालों बाद भी वह मुझसे मिल सके। इसीलिए उसने होली मेडन बनने का फैसला किया और इमॉर्टल से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी साथ ले जाया जाए। सेक्ट पहले मान गया, लेकिन जब मेरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुई तो सब हैरान रह गए। मैं एक फेट लेस पर्सन निकला। ऐसे लोगों को बैड लक का सोर्स माना जाता था और सेक्ट के रूल्स के मुताबिक उन्हें रिक्रूट करना मना था, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। कॉम्पेंसेशन के रूप में उन्होंने मुझे चॉइस दी कि मैं कल्टीवेशन टेक्निक, पिल्स या ट्रेजर में से कुछ भी ले सकता हूँ। थोड़ा सोचकर मैंने पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक है जो लाइफ स्पैन जलाकर कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाती हो। इमॉर्टल्स हैरान हुए, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे टर्टल ब्रीदिंग आर्ट और 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट